हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसे देखने और इसमें भाग लेने के लिए लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इस यात्रा में 3 अलग अलग रथों पर विराजमान होते हैं। मान्यता है कि इनका दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। ऐसे में आइए जानते हैं साल के 2025 में जगन्नाथ रथ यात्रा कब से शुरू होगी। जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसे अक्सर जगन्नाथपुरी यात्रा या रथों का त्योहार कहा जाता है, भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है। यह भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की पूजा करने के लिए प्रतिवर्ष पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है। यह उत्सव शरद पक्ष के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, जो हिंदू चंद्र माह आषाढ़ का पखवाड़ा है, जो अक्सर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जून या जुलाई के महीने में आता है। यह उत्सव आधिकारिक तौर पर 12 जून को स्नान पूर्णिमा के साथ शुरू हो चुका है, जिसके बाद 13 जून से 26वां अनवसर नामक विश्राम अवधि होगी, जिसके दौरान देवताओं को सार्वजनिक दृश्य से दूर रखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि स्नान के बाद वे स्वस्थ हो जाते हैं। दृक पंचांग के अनुसार 2025 में द्वितीया तिथि 26 जून दोपहर 1:24 से शुरू होकर 27 जून को सुबह 11:19 तक समाप्त होगी। यही कारण है कि मुख्य तौर पर रथ यात्रा जुलूस, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और मां सुभद्रा को उनके संबंधित रथों पर निकाला जाता है, जो कि 27 जून 2025 को होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर भ्रमण की इच्छा जाहिर की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने उन्हें रथ पर बैठाकर नगर दर्शन करवाया और अपनी मौसी के घर भी ले गए, जहां वे 7 दिन तक रुके थे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि हर साल भगवान अपने भाई और बहन के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। इस यात्रा में 3 भव्य रथ निकाले जाते हैं, जब सबसे आगे भगवान बलराम का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष कहलाता है, जिसकी ऊंचाई करीब 45 फीट होती है और इसमें 16 पहिए होते हैं। यह रथ नीम और हंसी की लकड़ी से बनाया जाता है और इसे खींचने वाली रस्सी को शंखचूड़ कहा जाता है। रथ निर्माण में किसी भी प्रकार की कील या लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यह आध्यात्मिक रूप से अशुभ माना जाता है। भगवान बलराम और देवी सुभद्रा का रथ लाल रंग का होता है, जबकि भगवान जगन्नाथ का रथ पीले या लाल रंग में सजाया जाता है। रथों को सजाने और सज्जा में पारंपरिक कारीगरों का विशेष योगदान होता है। यह कार्य भी पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन और रथ को खींचने से मनुष्य के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा में शामिल होकर मोक्ष की प्राप्ति तक का मार्ग खुल जाता है। यही वजह है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु हर साल पुरी पहुंचते हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जीवन यात्रा और आत्मा मुक्ति की खोज का उत्सव है, जिसे भगवान जगन्नाथ की मंदिर यानी स्वर्ग से सड़कों यानी पृथ्वी लोक तक अपने सभी भक्तों से मिलने के लिए प्रतीकात्मक यात्रा के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त हिंदू किंवदंती के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ इस यात्रा में अपने जन्म स्थान मथुरा लौटते हैं और जो भक्त रथ खींचते हैं और रस्सियों को छूते हैं, उन्हें आशीर्वाद और पापों की क्षमा मिलती है।
इसे एकता के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि यह सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाता है। छेरा पंखरा संस्कार रथों की सफाई पुरी के राजा द्वारा स्वयं किया जाता है, जो दर्शाता है कि भगवान की नजर में सभी समान हैं। जय जगन्नाथ।